नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। नवयुग वाल्मीकि संगठन की कार्यालय पर हाड़ौती संभाग पदाधिकारियों की आम बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यालय मंत्री मनीषा पंवार ने प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला, समस्याओं को साझा किया। संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमंत डागर ने समाज विकास पर सुझाव प्रस्तुत किए। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक नरवाला ने वीडियो कॉल से ऑनलाइन जुड़कर अपने सुझाव दिए। कोटा जिलाध्यक्ष पद पर अनिल पंवार को नियुक्त किया गया। उनको नियुक्ति पत्र दिया गया तथा दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। बैठक में सुमित चावरिया, यशवंत डागर, आकाश पंवार, विजय गोयर, सावन पंवार, अर्जुन पंवार, गोविंद डागर, चमन डागर उपस्थित थे। बैठक का आयोजन नवयुग वाल्मीकि संगठन की सक्रियता को दर्शाता है। नवयुग वाल्मीकि संगठन वाल्मीकि समाज में शिक्षा के अलावा समाज का विकास कैसे हो, इस मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है और यही कारण है कि इस संगठन में युवा लोग जुड़ रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। शिक्षा पर इस प्रकार की नई पहल ला सकते हैं आप पर जाकर अपने विचार सभी के सुझाव शुरुआत अपने विचार करके रखें, जो भी आपके मन में आए। सुझाव तो ये सब दिए बड़े बड़े भाइयों ने बड़े बड़े सुझाव दे दिए। हमारे भी वही है, वो तो अलग तो कुछ है नहीं, अलग कोई बात नहीं है। एक ही बात है, एक ही सुझाव का हम भी यही चाहते कि ऐसा ही हो और साथ में रहे संगठन कीर्तन ना हो, क्योंकि अलग अलग संगठनों में अलग अलग जगह जाके काम वही है, मैदान एक ही है, लड़ना सबसे और अलग अलग लड़ेंगे हो जाए। क्या हम अलग टीम बना के लड़ेंगे, तुम अलग टीम बना के लड़ो, पर ये एक ही हो। अब ये बात समझाने में शायद थोड़ा समय लगे, पर ये तो कोशिश करते रहनी चाहिए। कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष हो गई, तो बस उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, चलते हैं हो सके। और आप लोग भाई और साथ ही ये सब काम कर ही लोग अपने स्तर पर सब सुझाव भी दीजिए। पार्टी वाली सही से कुछ और अलग सुझाव देना चाहते हैं तो ये इंतजार करता हूँ यार, हम भी सुनने के लिए तरस रहे हैं, कुछ बोले अच्छा नहीं। ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं पढ़ाती हूँ, मेरे आसपास जितने भी बच्चे हैं बच्चियाँ उनको पढ़ाती हूँ और ये देखकर मुझे थोड़ा इतना कुछ हो रहा है कि मेरी कोचिंग की जो स्थापना हुई ना जातिवाद के ऊपर ही हुई है। मेरी जो जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पे बच्चों को अदरवाइज गर्ल्स पढ़ाना नहीं चाहती। वो बोलती है यार हम तुम्हें पढ़ा तो लेंगे, दिखाएंगे कहाँ तुम्हारे लिए अलग से देगा। तो फिर मेरे भैया भाभी मेरे पास आके बोले कि भाई ऐसी ऐसी बात है तो आप लोग पढ़ाओ, ये वगैरह ऐसी बात है। मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी उनको, मैं उनको पढ़ाऊँगी, ये साबित कराऊँगी कि मुझे लगे मुझे इनको मना किया ना, मुझे घर की लगे कि आप इनको खाओ क्या करते हो, कैसे पढ़ते हो क्या। तो मैंने मेरे स्टूडेंट को सिर्फ एक ही बात बोली, शिक्षा को शिक्षा न समझकर अपने घर समझो, अपने औजार समझो, जो नहीं कर सकते वो उनको शिक्षा के माध्यम से दिखाओ, शिक्षा के माध्यम से उनको बताओ कि नहीं हम भी है। तो उन गर्ल्स की जो स्टार्टिंग में मैं इससे समथिंग की अभी जो उनका लेवल स्कूल में है ना अलग ही हो रहा। मैं उसको बोलती हूँ आज उन्होंने अपने गिफ्ट किया, आज मुझे बोला आप अपने गिफ्ट अब तो मैं पढ़ने भी नहीं होता किसी कास्ट के लिए कोई वर्ड होता है, कास्ट के लिए पर्टिकुलर वर्ड होता है, वो तो मैंने बिल्कुल उनके वर्ड से उनके दिमाग से उनके मुँह से निकाल ही दिया कि नहीं ये वर्ड अपने लिए है ही अपने लिए है। तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, हम भी पढ़ेंगे। तो शिक्षा को ना कि शिक्षा समझ के पढ़ो, तुम एक उसको अपना हथियार समझो कि नहीं हम भी पढ़ेंगे और हम भी कोई भी एक छोटा सा विचार हो कि हमें
ये करना चाहिए शिक्षा के मामले में, हम सबके प्रयास करेंगे। भाई किसी भी चीज़ को करने के लिए उसका तरीका ही बदलना पड़ेगा। दूसरा, सोच बदलने के लिए खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा है। अब खुद को आगे बढ़ाने के लिए भी है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मतलब अगर पढ़ना है तो पहले उसके लिए घर वालों से, बाहर वालों से, जिसके पास पढ़ना है उससे सबसे लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए बड़ी होती है मेरे हिसाब से। दिमाग में अगर हिम्मत है पढ़ने की, सोच अगर आगे बढ़ने की है तो रोकने वाला कोई नहीं। दिमाग में अगर कचरा भरा है, कुछ द्वेष भरा है, दिमाग में दिल में द्वेष भरा है, उसका कोई इलाज नहीं है। तुम जहाँ हो वहीं रहोगे। जिंदगी 70 साल की हो या 60 साल की हो या फिर 10 साल की हो, तुम वहीं झुकाओगे। तुम्हारी सोच बड़ी है, तुम्हारे इरादे बड़े हैं, तुम्हारे अगर हिम्मत है दिल में, दिमाग में तुम्हें जज्बा है, मैं कर सकता हूँ, तो 10 साल की उम्र में आप IPS क्या कुछ भी बन सकते हो। उसके लिए मतलब एक मतलब बोलने वाली बात है, कुछ सोच नहीं सकता, करनी जरूर है। 10वीं पास आदमी भी कलेक्टर बन सकता है, मेरी अगर जज्बा करेगा और वो जज्बा आता है पहले अपने घर वालों से, दूसरा आस पड़ोस से, तीसरा उससे जिससे अपन शिक्षा ले रहे हैं। अगर उन्हीं की दिमाग में बच रहा है तो कोई चीज़ नहीं। आज की हमारी मीटिंग है वो हाड़ौती संभाग में हमारे जितने पदाधिकारी काम कर रहे हैं उन सबसे विचार विमर्श करने के लिए ली गई है। इसमें कुछ हमारे हाड़ौती क्षेत्र में संगठन ने किस प्रकार के कार्य किए हैं, किस प्रकार के कार्य आगे करेंगे, किस प्रकार के आप लोगों के सुझाव उनका आदान प्रदान किया जाएगा। साथ ही जितने हमारे पदाधिकारियाँ मौजूद हैं, शायद अभी अनिल कुमार जी उनका सम्मान नहीं होगा तो सम्मानित किया जाएगा। साथ ही जैसे कि हमारे सभी का सम्मान है और प्रयास हमारा ये है कि आज जो सदस्य हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको भी संगठन की सदस्यता दी जाएगी। मैं कुछ टॉपिक है उन पर एक एक करके आपसे विचार करूँगा। उसके बाद सभी अपने अपने जो भी आपके मन में विचार आए उस पर आप अपने विचार रखिए कि हमें इस कार्यक्रम इस टॉपिक पर क्या कार्यक्रम करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या अपने विचार रखने चाहिए, बोलना आपको। सर्वप्रथम आपको अवगत कराऊँ, नवयुग वाल्मीकि संगठन का सर्वप्रथम प्राथमिकता यही रही है कि हमें हमारे समाज के अंदर शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण तरीके से प्रचार प्रसार करें। इसके तहत ये है कि यदि आप लोगों ने देखा होगा हमारे समाज के अंदर कई युवा ऐसे हैं जो उस संगठन में जाकर अपने घर को, अपने परिवार को बताते हैं और उन्हीं लोगों की वजह से शायद कहीं ना कहीं हमारी पहचान बन गई। अगर हम आज कहें कि भाई कौन सी समाज से, सब बोलने वालों की समाज, उनके लोगों के मन में क्या आया कि यार वो गुटखा खाने वाला, सिगरेट पीने वाला, वो लंबे बाल वाला, वो गाली देने वाला, ये हमारी पहचान बन गई, जो कि एक बहुत ही निंदनीय घटना है। हमारा प्रयास ये रहता है कि वाल्मीकि समाज का सभी भी प्रयास है कि वाल्मीकि समाज को अगर कोई जाने तो वो उसकी शिक्षा की वजह से जाए। जब मैंने अपने संगठन की शुरुआत करी हमारा यही लक्ष्य था कि जब कभी वाल्मीकि समाज का नाम लिया जाएगा बल्कि ये बोला जाएगा कि समाज शिक्षित है, इस समाज के लोग IAS है, IPS है, RS है, जज है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इन सब जैसी उपाधियों से हमें नाम लिया जाए, इससे हमारी मंशा शुरू से लेती है। तो मेरा पहला टॉपिक यही है कि शिक्षित होना आसान है लेकिन शिक्षित करना बहुत मुश्किल। आज की डेट में जितने भी हम लोग शिक्षित बने बैठे हुए आपको अच्छी से पता है, हमने हमारी शिक्षा ग्रहण करी जैसे तैसे करके आज हम शिक्षित हो गए बैठे हुए हैं। उसके आगे हमारे सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बैठा है, हमारी बड़ी बहन शिक्षित है परंतु ये हमसे भी ज़्यादा कार्य ये कर रही है कि शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, शिक्षा को आगे बढ़ा रही है। वो कैसे, जब उनके आस पड़ोस में के क्षेत्र में कोई शिक्षा दे रही है। शिक्षा भी ऐसी नहीं कि किताबी ज्ञान दे रही है कि भाई ए फॉर एप्पल ये, बी फॉर बॉल ये, मैथ्स ये, साइंस ये नहीं। शिक्षा का सही मतलब होता है कि सही और गलत में अंतर करना, ऊँच और नीच में फ़र्क समझना। हमें जैसे कोई एक आप देख लीजिए, आप लोगों ने फोन पर देखेंगे कि IAS का इंटरव्यू होता है, इसके अंदर मुझसे पूछा जाता है कि भाई नदी है उसका उद्गम स्थल पूछा जाता है तो किताबों में लिखा हुआ यहाँ से शुरू हुई यहाँ से खत्म हुई। तो ये तो हमें नॉर्मली पढ़ाया गया है स्कूलों में,
परंतु नदी का स्रोत क्या है, आगे जाके भविष्य में उस नदी को हम किस तरह अपने प्रयोग के लिए बना सकते हैं, उसको अच्छी कैसे रख सकते हैं, उस पानी को हम बचाकर किस तरह अपने आने वाली पीढ़ियों को जल संरक्षण का संदेश दे सकते हैं। ये सब चीज़ें हम अपने घर से सीखते हैं। स्कूली शिक्षा से हमें यही सिखा पाएगी कि किस तरह हमें कहाँ का उद्गम कहाँ हुआ है, कहाँ का उद्गम कहाँ खत्म हो जाएगा। एक इतिहास और एक भविष्य तय करके कार्यक्रम खत्म कर देता है स्कूल में। ठीक है, संगठन की टीमें अपने अपने क्षेत्रों पर फोकस करेगी, उन छात्र छात्राओं को वापस स्कूल कॉलेज भेजेंगे जिनसे किसी समय किसी को भी उम्मीद नहीं। जैसे मान लीजिए कोई छात्र है, अगर भर्ती में उसे उंगली उठाकर अगर वो बोलता है क्या ये लड़का सही नहीं है या फिर लड़का में फलाने चुराया प्रतिदेश लिखा हुआ दिखा, लेकिन हम जैसे मित्रों के अंदर अगर उस लड़की के लिए किसी भी धारणा है कि नहीं यार कुछ कर सकता है, बस इसको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, इसको एक सहारा मिलना चाहिए, तो वो लड़का अपने जीवन में कुछ कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज का विकास हो। समाज का विकास हर प्रकार से हो सकता है, खेल के माध्यम से हो सकता है, कला के माध्यम से हो सकता है, किसी माध्यम से। तो मैं सभी को सुझाव देना चाहूँगा इस मामले में कि अगर आपको एक ऐसा व्यक्ति मिले अपने क्षेत्र में जो कुछ करने का इच्छुक है, परंतु उसकी जो आसपास की सोसाइटी है, मित्र हो गए, घर परिवार में कुछ लोग होते हैं जो किसी को पढ़ने नहीं देते, अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है तो उसको किस तरह शिक्षा के माध्यम से देगा। तो आप विचार बताओ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है तो आप बताओ उसको आगे बढ़ाना। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए। हम दिखाएंगे पूरे देश में, प्रदेश में सरकार को, प्रशासन को। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।